हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है। तो आप मैप में देख पा रहे हैं, ये पूरा मैप दिया हुआ है। तो अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, इंग्लैंड खुद में एक सेपरेट कंट्री है। इंग्लैंड खुद में एक सेपरेट कंट्री है। अब बात आती है सर, इंग्लैंड तो चलिए हम समझ गए, ये खुद में एक सेपरेट कंट्री, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये तीन कंट्री से मिलकर बना है। कौन कौन सी कंट्री? एक तो इंग्लैंड हो गया, दूसरा आपका स्कॉटलैंड हो गया, तीसरा आपका वॉल्स हो गया। तो ये तीन कंट्री का अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये तीन कंट्रियों को मैं अगर कंबाइन कर दूं, तो ये बेसिकली मेरा क्या कहलाता है? ये बेसिकली मेरा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। अब मन में फिर दूसरा सवाल आता है, सर ग्रेट ब्रिटेन में आपने समझा दिया कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये तीन कंट्री का कॉम्बो है ना। अब मन में सवाल आता है, सर यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आयरलैंड है ना, यहाँ पर एक आयरलैंड है, आयरलैंड करके कंट्री है। अब इसमें जो अपर पोर्शन है उसे कहते हैं नॉर्थर्न आयरलैंड, लोअर पोर्शन को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। अपर पोर्शन नॉर्थर्न आयरलैंड और नीचे वाला पोर्शन, लोअर पोर्शन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो अगर ये नॉर्थर्न पोर्शन को मैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दूं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के साथ मतलब किसके साथ? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वॉल्स और ये वाला पार्ट। तो ये चारों कंट्री मिलकर आपका क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया, यूनाइटेड किंगडम क्या हो गया। यूनाइटेड किंगडम में चार कंट्री आ गई। कौन कौन सी कंट्री आपकी आ गई? बेसिकली इंग्लैंड आ गई, स्कॉटलैंड आ गई, वॉल्स आ गई और नॉर्थर्न आयरलैंड आ गई। तो इसको हम और किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि कंट्री कब कंबाइन हुई, कब एक में जुड़ी, वो भी हम जान लेते हैं दोस्तों। ये भी आपको जानना जरूरी होगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड और वॉल्स। इंग्लैंड और वॉल्स कब मिले थे? 1542 में। इंग्लैंड, वॉल्स और स्कॉटलैंड कब मिले? 1707 में। मतलब आपका ग्रेट ब्रिटेन कब बना? 1707 में बना। फिर आपका क्या हुआ था? पूरा का पूरा आयरलैंड, पूरा का पूरा मतलब लोअर एंड आपका अपर, दोनों पार्ट अगर मैं बात करूं, यानी साउथर्न एंड नॉर्थर्न दोनों पार्ट आयरलैंड 1801 में एक हो गया था। लेकिन थोड़े दिनों के थोड़े सालों के बाद क्या हुआ? वो अलग हो गया, है ना। तो अलग होके क्या बचा? नॉर्थर्न आयरलैंड वाला पार्ट बस बचा। तो ये मिलकर ये चारों कंट्री क्या बना दी 1922 में? ये बना दी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये चीज आपने जान ली। अब इसी में थोड़े सी और आगे मैं चीजें आपको बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने आपने जान लिया, चार कंट्री हो गई। कौन कौन सी? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वॉल्स और नॉर्थर्न आइलैंड। अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है। इसी प्रकार वॉल्स की कैपिटल क्या है? कार्डियफ है। इसी प्रकार स्कॉटलैंड की कैपिटल एडनबर्ग है। एंड आपकी नॉर्थर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। तो ये आपको पता हो गया। अब इसी में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रिटेन आइलेस कहलाता है। ब्रिटेन आइलेस में दो आइलैंड हो गए, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, है ना। आयरलैंड में दो टाइप हो गए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो गए? तीन चीजें हो गई। अब ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर मैं नॉर्थर्न आयरलैंड को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, है ना। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and click the bell icon and share the video as possible as you can. Thanks for watching this video.